भारत का 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। सबसे पहले आप सभी को स्वातंत्र्य पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ी देर में आज के समारोह के मुख्य अतिथि और विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर CBP वर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित होंगे और उनके साथ होंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन के विभिन्न विद्यालयों में प्राचार्य पद पर रहे आदरणीय श्री नवीन कुमार जी। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। ना केसरिया मेरा है ना हरा मेरा है, ना केसरिया मेरा है ना हरा मेरा है, मेरा धर्म है हिंदुस्तानी और सारा तिरंगा मेरा है। और इसी तिरंगे के अभिवादन के स्वरूप हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं माननीय प्राचार्य जी एवं आदरणीय नवीन सर से निवेदन करूंगी कि वे झंडा ध्वज फहराकर हम सबकी शुभेच्छाएं प्रेषित करें और साथ ही हम अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दें। आप सभी से निवेदन है, झंडा फहरते ही हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और यहाँ से निर्देश देते ही हम सब एक साथ राष्ट्रगान गाएंगे। आदरणीय सर और आदरणीय नवीन सर। सभी सावधान होंगे, सावधान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। सभी अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। चलो तिरंगा फहराएं, चलो तिरंगा फहराएं। बहुत हो चुके कोरे वादे, बहुत हो चुके कोरे मंथर गति और सुस्त इरादे, बहुत हो चुके कोरे वादे मंथर गति और सुस्त इरादे। दृढ़ प्रतिज्ञ हों भारतवासी, दृढ़ प्रतिज्ञ हों भारतवासी, जग को उन्नत राह दिखाएं। चलो तिरंगा फहराएं, चलो तिरंगा फहराएं। अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूं श्री के सिंह जी को। वे अपनी कविता के साथ मंच पर उपस्थित हों। श्री के सिंह। धन्यवाद मैम। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, नवीन सर, उप प्राचार्य महोदय, HM सर, दोनों शिफ्ट के सीनियर टीचर्स और मेरे सहकर्मी वृंद, स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी को सुप्रभात। मैं इस अवसर पर हमारा जोश जज्बा, बच्चे थोड़े कम जरूर हैं लेकिन हमारा जोश जज्बा एवं उत्साह कहीं से कम नहीं हुआ है। तो निश्चित रूप से स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर कुछ बिंदुओं को लिखा है, कुछ कविताओं को लिखा है और स्वरचित कविताएं हैं। मैं उसको आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि मेरा भारत देश महान,
कि मेरा भारत देश महान। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सारी दिशा हमारी है, हिमालय से महाहिंद तक भारत हमको प्यारी है। पूरब में है अरुणाचल और पश्चिम राजस्थान, पूरब में है अरुणाचल और पश्चिम राजस्थान। जय जवान जय किसान मेरा भारत देश महान, कि जय जवान जय किसान मेरा भारत देश महान। कि गंगा जमुना कावेरी की कल कल करती धारा है, सुजला सुफला शस्य श्यामला भारत वर्ष हमारा है। देश हमारा सबसे प्यारा प्यारा देश महान, देश हमारा सबसे प्यारा प्यारा देश महान। लौकिक ज्ञान जय विज्ञान मेरा भारत देश महान, कि लौकिक ज्ञान जय विज्ञान मेरा भारत देश महान। कि भरतनाट्यम कुचिपुड़ी और कथक इसकी जान है, मोहिनी अट्टम और भांगड़ा इस मिट्टी की पहचान है। भारत माँ के लिए करेंगे बड़े बड़े बलिदान, तेरी आन तेरी शान मेरा भारत देश महान, कि तेरी आन तेरी शान मेरा भारत देश महान। विश्व बंधुता मेल जोल का अपना ये नारा है, भाईचारे और सद्भावना का संकल्प हमारा है। हठ योग और कर्म योग से दे अपनी पहचान, और कर्म योग से दे अपनी पहचान। जय जवान जय किसान मेरा भारत देश महान, कि जय जवान जय किसान मेरा भारत देश महान, कि मेरा भारत देश महान, कि मेरा भारत देश महान। थैंक यू। यदि प्रिंसिपल सर की अनुमति हो तो मैं एक अपनी और स्वरचित कविता सुनाना चाहूंगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक और मैंने स्वरचित कविता लिखी है, उसको मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। कि गंगा यहाँ यहाँ जमुना नर्मदा कृष्णा यहाँ, गंगा यहाँ यहाँ जमुना नर्मदा कृष्णा यहाँ। गलवान का यहाँ शौर्य है, लद्दाख की क्या बात है। यह राष्ट्र है यह राष्ट्र है, यह राष्ट्र है यह राष्ट्र है। कि हिंदू यहाँ यहाँ मुस्लिम जैन बौद्ध और ईसा यहाँ, हिंदू यहाँ यहाँ मुस्लिम जैन बौद्ध और ईसा यहाँ। अल्लाह का अरमान है, श्री राम का यहाँ वास है। यह राष्ट्र है यह राष्ट्र है, यह राष्ट्र है यह राष्ट्र है। मनिक्षों की शां यहाँ हमीद के तोपों की गर्जन, मनिक्षों की शां यहाँ हमीद के तोपों की गर्जन। परमवीर सोमनाथ शर्मा की अतुल जयकार है। यह राष्ट्र है यह राष्ट्र है, यह राष्ट्र है यह राष्ट्र है। कि भिन्न भिन्न भाषाओं का अलंकार संगम यहाँ, नृत्य सूर संगीत का यह अगम संसार है। यह राष्ट्र है यह राष्ट्र है, यह राष्ट्र है यह राष्ट्र है। कि वेद पुराण गीता और बाइबिल और यहाँ कुरान है। लोकतंत्र की अमृत धारा और यहाँ संविधान है। यह राष्ट्र है यह राष्ट्र है, यह राष्ट्र है यह राष्ट्र है। तो यही भारत और यही भारतीय माँ के सम्मान में
पंक्तियां थी, वास्तव में भारत माता के लिए और भारत देश के लिए ये हमारी चंद पंक्तियां हैं समर्पण के तौर पर। तो शायद आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो एक बार ताली बजा दीजिए। क्योंकि कवि को जब ताली नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं से लगता है कि पूरा माहौल शांत सा है। तो मैं माहौल को थोड़ा सा इस कोरोना की भी स्थिति में जी अच्छा, वीर रस, मैडम ने कहा वीर रस, ठीक है मैम। एक्चुअली स्वरचित पंक्तियां थी तो इसलिए मैंने सुनाया। तो मैं वीर रस भी सुना देता हूं कि अभी भारती के लिए, मैं माँ भारती के लिए मैंने लिखी है चंद पंक्तियां कि वंदे है भारती मातरम तू भारती, वंदे है भारती मातरम तू भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला संप्रभुता पुकारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला संप्रभुता पुकारती, वंदे है भारती मातरम तू भारती, वंदे है भारती मातरम तू भारती, वंदे है भारती मातरम तू भारती, त्रिशूल खड्ग बाण से दुश्मनों को ताड़ती, त्रिशूल खड्ग बाण से दुश्मनों को ताड़ती, अपने रौद्र रूप से शत्रु को संहारती, वंदे है भारती मातरम तू भारती, वंदे है भारती तू भारती, कि पुष्प धूप दीप से हम करेंगे आरती, मातृभूमि रक्षा को देंगे अपनी आहुति, वंदे है भारती मातरम तू भारती, वंदे है भारती मातरम तू भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला संप्रभुता पुकारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, वंदे है भारती मातरम तू भारती, मातरम तू भारती, मातरम तू भारती। धन्यवाद आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अपने सभी साथियों से निवेदन कर रही हूँ, जो लोग सीढ़ी पर बैठे हुए हैं वो चेयर्स पर बैठ जाएं। कुछ चेयर्स और रखवा दी गई हैं, आप अपना स्थान वहाँ ग्रहण कर लें। बस हमें अपने मानकों का ध्यान रखना है, उस चीज़ पर आप भी ध्यान रखेंगे। जैसा कि अभी आदरणीय के सर ने भारत की महिमा और मातृभूमि की महिमा के ऊपर अपने विचार रखे, तो कुछ पंक्तियां हैं। भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष यह नर का है। भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष यह नर का है। एक देश का नहीं, शील यह भूमंडल भर का है। जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है, देश देश में वहाँ खड़ा भारत जीवित भास्वर है, भारत जीवित भास्वर है। हम सब भारत भूमि में हैं, हमने इस महान भूमि में जन्म लिया है, ये वास्तव में हमारे लिए गौरव का विषय है। परिस्थितियां बदली हैं, कुछ कुछ समय परिवर्तन के साथ हमारी मूल धारणाएं, हमारी परंपराएं, हमारी सोच, हमारे विचार, उन सब में भी परिवर्तन हुआ है। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात जो है वो ये कि जो हमारे अमर सपूत, हमारे वीर जवान, शहीद, स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने अपने हिस्से का जो भी समर्पण था वो देश को दे दिया है। यानी देश के उस कोष में उन्होंने अपनी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वस्तु यानी अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। अब बारी है हमारी। निश्चित तौर पर हमें सीमा पर जाकर लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम जहाँ हैं वहाँ पर
हम अपने देश के हित के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें जो हमें अपने देश से जोड़ कर रखती हैं, अगर हम उस पर विचार करें तो कुछ सकारात्मक बातें, हमारी कुछ सकारात्मक सोच और सबसे बड़ी बात हमारे मन में ये दृढ़ विचार कि हम इस देश से हैं और ये देश हमारा है। अगर इस बात को हम अपने मन में बैठा कर रखते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपने देश के लिए कुछ ना कुछ अवश्य समर्पित कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ केंद्रीय विद्यालय बस्ती के संगीत शिक्षक श्री अरुण राय जी को। परम आदरणीय प्राचार्य जी, माननीय नवीन सर, राय सर, यह मेरा इसी बहाने एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इतने लोगों के बीच पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। कुछ ये कविताओं का ही दौर चल पड़ा है, तो मुझे पता था मैं ज़रूर बुलाया जाएगा, तो मैं काफ़ी सतर्कता के साथ पहले से ही तैयार होकर आया हूँ। सर, मैं इस अवसर पर थोड़ा जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं को कुछ प्रस्तुत करना चाहता हूँ देश गान के रूप में। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्वलोक में फैला कर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे छिड़ा तब मधुर साम संगीत। बचा कर बीज रूप से सृष्टि नाव पर झेल प्रलय का शीत, अरुण के तन लेकर निज हाथ वरुण पथ में हम बढ़े अभीत। सुना है दधीच का वह त्याग हमारी जातीयता विकास, पुरंदर ने पवि से है लिखा अस्ति युग का मेरे इतिहास। सिंधु सा विस्तृत और अथाह एक निर्वासित का उत्साह, दे रही अभी दिखाई मग्न मान रत्नाकर में वह राह। धर्म का ले लेकर करती बलि कर दी बंद, हमने दिया शांति संदेश सुखी होकर देते आनंद। विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट दया दिखलाते घर घर घूम। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंघल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यहीं, हमारी जन्मभूमि थी यहीं, कहीं से हम आए थे नहीं। जातियों का उत्थान पतन आंधियां झड़ी प्रचंड, खड़े देखा झेला हंसते, प्रलय में पले हुए हम वीर। चरित के पूत भुजा में शक्ति नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व किसी के देख न सके विपन्न।
हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी देव। वही है रक्त, वही है शक्ति, वही है रक्त, वही है शक्ति, वही साहस है वैसा ज्ञान। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। जिए तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। निछावर कर दें हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। निछावर कर दें हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। हमारा प्यारा भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारतवर्ष। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुछ पंक्तियां मेरे द्वारा भी लिखी गई हैं, मैं यहाँ पे प्रस्तुत करती हूँ। उसके बाद मैं आशीष पाठक सर को आमंत्रित करूँगी। चलो तिरंगा फहराएं, शुरुआत मैंने यहीं से की थी। चलो तिरंगा फहराएं, बहुत हो चुके कोरे वादे, मंथर गति और सुस्त इरादे। बहुत हो चुके कोरे वादे, मंथर गति और सुस्त इरादे। दृढ़ प्रतिज्ञ हो भारतवासी, जग को उन्नत राह दिखाएं। चलो तिरंगा फहराएं। आरोपों प्रत्यारोपों के छट जाएं श्यामल ये घनेरे। आरोपों प्रत्यारोपों के छट जाएं श्यामल ये घनेरे। मन के सारे कलुष मिटाकर जन जन में सद्भाव जगाएं। चलो तिरंगा फहराएं, चलो तिरंगा फहराएं। आजादी पुण्य वेदी पर, आजादी की पुण्य वेदी पर अमर सपूत हुए न्योछावर। आजादी की पुण्य वेदी पर अमर सपूत हुए न्योछावर। व्यर्थ न हो उनका बलिदान, हम भी अब एक कदम बढ़ाएं। चलो तिरंगा फहराएं, चलो तिरंगा फहराएं। मानव क्यों कर हो लाचार, मानव क्यों कर हो लाचार। राग द्वेष का हाहाकार, बनकर अपनी राह का दीपक, बनकर अपनी राह का दीपक। नव जीवन की अलख जगाएं। चलो तिरंगा फहराएं, चलो तिरंगा फहराएं। विश्व गुरु भारत की महिमा, विश्व गुरु भारत की महिमा। स्वस्तिदायक संस्कृति की गरिमा। प्रमुदित वंदित अभिनंदित हो, प्रमुदित वंदित अभिनंदित हो। फिर से यह जय घोष गुंजाएं। चलो तिरंगा फहराएं, चलो तिरंगा फहराएं। अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूं आदरणीय श्री आशीष पाठक जी को। आप सभी लोगों को इस 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह ऐसा समय है जो हम सब में निराशा पैदा कर रहा है कुछ हद तक। तो अपनी जो मूल कविता जो मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ, उससे पहले एक छोटी प्रस्तुति जो यह बताने के लिए या यह विश्वास पैदा करने के लिए कि हम अपने अकेले स्थान पर ही जहाँ हम हैं वहाँ पर भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। अंधा बेटा युद्ध पे चला तो ना जा उसकी माँ बोली। अंधा बेटा युद्ध पे चला तो ना जा उसकी माँ बोली। वो बोला कम कर सकता हूँ मैं भी दुश्मन की एक गोली। जिक्र शहीदों का हो तो क्यों
उनमें मेरा नाम न आए। देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्जाम न आए। माना कहे के मेरे बेटे, वक्त पड़ा तो काम न आए। देखो वीर जवानों। अब आपके सामने मैं श्री राम कुमार त्यागी जी की एक रचना है, मन समर्पित तन समर्पित, और ये जीवन समर्पित। मन समर्पित तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ मातृभूमि तुझे कुछ और भी दूं, और भी दूं, और भी दूं। मन समर्पित तन समर्पित, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है किंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजा कर भाल जब, स्वीकार कर लेना दया कर यह समर्पण। गान अर्पित प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ मातृभूमि तुझे कुछ और भी दूं, और भी दूं, और भी दूं। मन समर्पित तन समर्पित, बांध दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो कस कर कमर पर भाल मेरी। बांध दो तलवार, मांझ दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो कस कर कमर पर ढाल मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर घनेरी छाया घनेरी, छाया घनेरी। ये चमन लो नीड़ का तृण तृण समर्पित, चाहता हूँ मातृभूमि तुझे कुछ और भी दूं, और भी दूं। मन समर्पित तन समर्पित, तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो। गाँव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो, तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो। गाँव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो, और दूजे हाथ में ध्वज को थमा दो, ध्वज को थमा दो, ध्वज को थमा दो। ये सुमन लो ये चमन लो, नीड़ का तृण तृण समर्पित, चाहता हूँ मातृभूमि तुझे कुछ और भी दूं, और भी दूं, और भी दूं। मन समर्पित तन समर्पित। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे तन चाहिए न धन चाहिए, मुझे तन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से भरा यह वतन चाहिए। जिंदा रहूं तो इस मातृभूमि के लिए, जिंदा रहूं तो इस मातृभूमि के लिए, और मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए, मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। अब मैं आशीष वचन हेतु मंच पर आमंत्रित कर रही हूं आज के समारोह के मुख्य अतिथि विद्यालय के प्राचार्य परम आदरणीय डॉक्टर CVP वर्मा जी को। सर्वप्रथम केंद्रीय विद्यालय गोमती नगर लखनऊ के दोनों पालियों की तरफ से आप सभी उपस्थित अतिथियों, विद्यालय के समस्त शिक्षकों और ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए अभिभावक और छात्रों को इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस सभा में उपस्थित हमारे मुख्य विशिष्ट अतिथि श्री RM नवीन जी, जो कि इसी 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हुए हैं केंद्रीय विद्यालय में प्राचार्य के पद से। प्रथम पाली के उपराचार्य डॉक्टर GS राय जी, द्वितीय पाली की उपराचार्य मैडम प्रीति तिवारी, श्री अनुडेश जी और अवस्थी मैडम, हमारे आप श्री राकेश जी, विभिन्न विद्यालयों, कॉलेजों, महाविद्यालयों से आए हुए अध्यापक, प्राध्यापकगण और भी विभागों से आए हुए अतिथि, हमारे सम्मानित शिक्षक साथी और जो भी आज ऑनलाइन लाइव प्रसारण देख रहे हैं केंद्रीय विद्यालय गोमती नगर के इस आयोजन का, जो कि विषम परिस्थितियों में हम देख सकते हैं कि लोगों में एक जोश है। अपने आप स्वतः ये लोग आज जो भी आए हैं, हमारे स्टाफ स्वतः अपने अंतरात्मा के आवाज़ पे आए हैं और प्रोग्राम में अपनी सहभागिता कर रहे हैं। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत किया तुरंत ही, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी सूचना के। तो जो भी इस मंच से श्री KK सिंह जी ने, श्री अरुण राय जी जो म्यूजिक टीचर हैं बस्ती के, यहाँ पे प्रस्तुति दी, अच्छा लगा कि हमेशा तैयार हैं देश के लिए कुछ सुनाने को और कुछ करने को। आज हम 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और दूसरे शब्दों में 73वां दिवस की। तो सेलिब्रेशन के साथ साथ हमको एक मौका भी देता है कि जिस आज़ाद भारत में हम आज रह रहे हैं, उसके लिए पता नहीं कितने ज्ञात और अज्ञात शहीदों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। आज देश कुर्बानी की मांग नहीं कर रहा है, लेकिन जो हमारे कर्तव्य हैं संविधान में, हमारी जिम्मेदारियां हैं अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, यदि हम उसको पूरा कर पा रहे हैं तो ये उन शहीदों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि होगी। और जो गांधी जी ने एक सपना देखा था कि आज़ाद भारत में एक सबसे गरीब आदमी को, एक सबसे वंचित आदमी को लगे कि उसका ये देश है, ये देश उसका भी है, उसको भी कहीं ना कहीं महत्व दिया जाता है, उसकी भी कहीं ना कहीं सहभागिता रहती है देश के डिसीजन मेकिंग में। तो इस तरह का भारत जहाँ पे हम तो आज़ाद हो गए अंग्रेजों की गुलामी से, लेकिन आज भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे देश को मुक्त करना है, आज़ाद करना है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज सुबह जब लाल किले से झंडा फहरा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें बताई और बहुत अच्छा उन्होंने देश के बारे में बताया कि गंदगी मुक्त भारत भी करना है हमको, भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी करना है। तो ये कहीं बाहर से नहीं आता है, ये तो हम नागरिकों का ही पैदा किया हुआ सब कुछ है। जो भी समस्याएं देश में है, कोई बाहर से आके नहीं, सब बाहर के लोग केवल बॉर्डर पे समस्या पैदा कर रहे हैं। वो दूसरे तरह की समस्या है, जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की समस्या है, वो हम ही लोगों के द्वारा पैदा की गई है और इसका सोल्यूशन हम ही को खोजना पड़ेगा और बाहर से कोई नहीं आएगा। और जैसा सभी लोगों ने सुनाया कि मतलब एक जोश होता है देश के प्रति। तो एक कहीं भर्ती हो रही थी सेना में नए नए सैनिकों की, जवानों की, तो एक वहाँ पे ऐसा भी
जवान पहुंचा जिसको पैर नहीं था। तो अधिकारी बड़े अचंभित हुए कि भाई ये के लिए हाजिर है लेकिन इसको रखना मुश्किल है। तो उसको लोग डिस्करेज किए, मना किए कि भाई तुम जो है पैर नहीं है, कैसे क्या कर पाओगे। तो उसका ये जवाब था कि मैं महोदय आगे बढ़ने के लिए आया हूँ, पीछे भागने के लिए नहीं आया हूँ। भागने के लिए पैरों की जरूरत होती है, सीना तान के सीमा पे डटे रहने के लिए पैरों की जरूरत होती है। तो इस तरह का यदि जोश लोगों में होगा, हमारे विद्यार्थियों में होगा, हमारे नवयुवकों में होगा, तो जरूर जो बाहरी शक्तियां हैं वो हमसे हारेंगी और जो देश को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं शक्तियां वो जरूर परास्त होंगी। और देश का झंडा हमेशा बुलंद रखना है, इसी की शान में हम सब की शान है। और बहुत कुछ समय नहीं लेते हुए, क्योंकि एक ऐसा चैलेंजिंग समय है, डिफरेंट टाइम है कि बहुत देर तक लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करना भी हमारा एक मतलब नहीं होना चाहिए। सरकार ने बहुत सारे दिशा निर्देश जारी किए हैं इस कोरोना से बचने के लिए, तो हम सभी लोग इसका पालन करते हुए आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और सारे जो अतिथि हमारे बाहर से आए हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कहीं न कहीं उनका देश के प्रति लगाव है कि इतने विषम परिस्थिति में भी, कोरोना महामारी के देखते हुए भी वो यहाँ पे उपस्थित हैं। जरूर उनका ये देश प्रेम शो करता है। तो आप सभी अतिथियों का पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से स्वागत है और इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद और जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। आओ हम उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, आओ झुककर करें सलाम उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितने खुश नसीब हैं वे लोग जिनका लहू वतन के काम आता है, जिनका लहू वतन के काम आता है। एक बार पुनः अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि और स्वातंत्र्य पर्व की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। और मैं निवेदन करूंगी, मेरे वो साथी जो अन्य केंद्रीय विद्यालयों से आए हुए हैं वे कृपया पहले उठेंगे और प्रस्थान करेंगे और आप इस साइड से निकलेंगे। और मैं आदरणीय प्राचार्य जी से और नवीन सर से निवेदन करूंगी कि वे अपने हाथों से आज के उपलक्ष्य में ये जो मिष्ठान है वो उन्हें प्रदान करें।